बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आपका क्या हाल है? आप सभी ठीक है? चावल बनाते हुए एक एक दाना कैसे खिला हुआ हो। चावल में एक कनी का क्या मतलब है? जूसी टेस्टी जायकेदार पुलाव के बनाने के लिए क्या सीक्रेट टिप्स हैं? ताज़ा फ्रेश सब्ज़ छोलों का मौसम बहुत कम टाइम के लिए आता है। आज सोचा क्यों ना सीज़न ख़त्म होने से पहले इसका पुलाव बना के रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी ऑल पे कर देंगे ना तो आपका हमारा राब्ता हमेशा बरकरार रह सकेगा। यहाँ पे सब्ज़ चनों को हमने छील लेने के बाद छलनी में डालते इसे अच्छी तरह से छान लिया, क्योंकि ये ना रेतली ज़मीन में उगाए जाते हैं। किसी किस्म की भी रेत या मिट्टी की ज़रात होंगी निकल जाएंगे। छान लेने के बाद हमने इसे 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धो लेने के बाद ज़रूरी है कि आप इसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें। अगर आपने 1 से 2 दिन बाद भी पकाना हो ना तो फ्रिज में या फिर आप बाहर भी रखेंगे तो ये थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्हें पानी में डिप करके रखें। टोटल 1.5 लीटर पानी है। चनों को जिस पानी में भिगोया था ना उसमें बहुत से विटामिन होते हैं, वो हमने ज़ाया नहीं कि इसी में डाल दिया है। खड़े मसालों में 1 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और हमने 2 ही बादियान के फूल डाल दिए हैं। इस तरह से ना साबुत मसालों का अर्क और फ्लेवर इसमें शामिल हो जाएगा और चने भी खूब अच्छी तरह से गल जाएंगे। पानी में उबाल आने वाला है, सो लकड़ी का एक छोटा चम्मच रखते हुए ना हमने ढक्कन से कवर कर दिया। देखें कितना ज़्यादा पानी उबल रहा है, लेकिन चम्मच रख देने की वजह से ना पानी उबल के बाहर नहीं गिरेगा। चनों को उबाल लेने के बाद आप इसे 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, और अगर आपने फ्रीज़ करना हो ना तो पानी समेत आपने फ्रीज़ करना। इस तरह से इनका साइज़ भी छोटा नहीं होगा और ये सिकुड़ेंगे नहीं। ताज़ा फ्रेश चने बहुत जल्दी गल जाते हैं। वैसे तो ये तकरीबन 45 मिनट्स के अंदर अंदर गल चुके थे, लेकिन ना मैंने सोचा कि बिल्कुल रुई की तरह नरम होने चाहिए, सो मैंने इसे 1 घंटा उबाल लेने के बाद ना कि पानी भी इसमें तकरीबन 1 कप ही रह गया, हीट को ऑफ कर दिया और अब ये ठंडा हो चुका है। प्याज काटते हुए ना हमेशा लेडीज़ को ये मसला होता है कि आंखों में आंसू आते हैं। अच्छा, मेरी आंखों में ना बिल्कुल आंसू नहीं आते। इसके लिए 2 टिप्स हैं। एक तो आपने ये करना है कि जब भी प्याज लाए ना, प्याज को आपने खुला फ्रिज में नहीं रखना बल्कि किसी एयरटाइट बॉक्स में रखते फ्रिज में रखते हैं। जब ये ठंडा होगा तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और सेकंड, जब इसका छिलका था इसे आपने अच्छी तरह से धो लेने के बाद स्लाइस में कट करना है, इससे भी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। रात के 7 बज रहे हैं, सो हमने दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हीट को ऑन कर लिया। हीट को मीडियम लो ऑन किया है। आधा कप से थोड़ा सा कम हमने घी डाला ना। यहाँ पे दरमियाने साइज़ के प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है। पुलाव आप किसी तरह का भी बनाएं, उसमें सबसे बेसिक टिप ये होती है कि आपने प्याज को डार्क ब्राउन कलर में नहीं आने देना ना। उससे ये होता है कि कसीला सा प्याज का जायका इसमें चला जाता है। हल्की सी सुनहरी रंगत आते ही हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, क्योंकि चने है ना, जिस तरह गोश्त में लहसुन अदरक ज़्यादा डालता है इसी तरह चना पुलाव में भी हमेशा लहसुन अदरक थोड़ी ज़्यादा डाला जाता है। लहसुन अदरक डालने के बाद हमने हीट को थोड़ा सा मीडियम से कम कर दिया है और 2 से 3 मिनट्स के लिए हम इसे मज़ीद सौटे करें। इसके दौरान ही हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए। इन्हें अच्छी तरह से धो लेने के बाद ना अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं। देखें तेज़ छुरी होना तो फटाफट से उतर जाता है। अच्छा, मेरी आदत है हमेशा ही मैं टमाटर का छिलका उतारती हूँ। टमाटर को चाहे तो आप इस तरह से छिलका उतार लेने के बाद ब्लेंड कर लें ताकि आपको मैश करने का झंझट ना हो। वैसे तो टमाटर बहुत जल्दी ना घुल जाता है, इसलिए बस मैंने इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया। यहाँ पे दरमियान में चाहें तो इस तरह से टमाटर के कट लगा लेने के बाद कर लें। इस तरह से मज़ीद ये फाइनली चॉप हो जाएगा। टमाटर काटते हमने साथ साथ प्याज भी नज़र रखी हुई थी और ये देखिए हल्की सी सुनहरी रंगत आ गई। सो इसी स्टेज पे ना हम टमाटर इसमें डाल देते हैं। फिलहाल हम इसमें पानी डाल रहे, हीट को लो कर देते हैं। इस टमाटर में कुदरती जूस होता है जिसकी वजह से प्याज की रंगत मज़ीद डार्क नहीं होगी। सौंफ को यहाँ पे मैंने जूम करके दिखाया ताकि आपको ज़ीरा और सौंफ में डिफरेंस फील हो। यानी सौंफ थोड़ी बड़ी होती है और ज़ीरा देखिए पतला पतला सा ज़रा छोटा होता है। एक बार क्या हुआ कि ये पॉइंट बताना इसलिए ज़रूरी है जो लोग नई नई कुकिंग करते हैं, क्योंकि मेरे भाई के साथ ये बीत चुके हैं। भाई ने जब नई नई कुकिंग स्टार्ट की
तो उन्होंने हमें कहा जी मेरे हाथ के आप प्याज अंडे खा के ना हैरान हो जाएंगे। अच्छा, उन्होंने बड़ी चाहत से प्याज अंडे का सालन बनाया और ज़ीरे की बजाय सौंफ डाली और फिर ऐसा फजूल जायका कि वो खुद ही शर्मिंदा हो रहे कि शायद मैंने मसाले में ना कुछ गड़बड़ कर दी है। जनाब, इस प्याज अंडे की रेसिपी अपलोड हो चुकी है, ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्याज अंडे की रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। जनाब, वापस हम अपने पुलाव की तरफ आते हैं। जनाब, यहाँ पे अब सबसे पहले हम मसाले डाल रहे हैं। ज़ीरा 1 चाय की चम्मच हमने भर के डाल दिया। इसके साथ ही नमक वही चाय की चम्मच लेवल करके 2 चाय की चम्मच हमने नमक शामिल किया है। पुलाव को टेस्टी बनाने के लिए हम इस तरह से ना 1 हफ्ते के लिए साबुत धनिए को थोड़ी देर के लिए ग्राइंडिंग मशीन को चलाते हैं, फिर ऑफ़ कर देते हैं और इसे एयर टाइट बॉक्स में डालते हुए रख देते हैं। ये अधकुटा खुश्क धनिया जब आप पुलाव में डालेंगे ना तो यकीन करें पुलाव बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनेगा। कसूरी मेथी 1 चाय की चम्मच भर के डालिए, आधी चाय की चम्मच मज़ीद। इसमें लाल मिर्च थोड़ी कम मिकदार में चाहिए क्योंकि 2 तरह की मिर्चें हम इस्तेमाल करें। आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च, काली मिर्च को हमने ताज़ा पीसा है, ये भी हाफ़ क्रश्ड है, इसका ना बहुत तीखा जायका होता है। ये डाल देने के बाद थोड़ा सा चनों का पानी जो बचा हुआ है 1 कप, वही थोड़ा थोड़ा डाल के हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। पुलाव के मसाले को जब इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए भूना जाता है ना तो मसाले भी जो हैं प्याज टमाटर ये भी हल्के हल्के मैश होते जाते हैं और इस तरह से पुलाव में बहुत जायका डेवलप होता है। साथ साथ जो टमाटर है उसे भी हम मैश करते जा रहे हैं। हर बार 3 से 4 चम्मच हमने चनों का बचा हुआ पानी डाल के इसे भून लिया। अब जितना भी पानी है ना बकाया चनों में, ये तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा, ये डालते हुए अभी हमने चनों को नहीं डालना। इसके बाद हम ढक्कन से कवर कर देते हैं ताकि थोड़ी सी देर के लिए ना ये मसाला इस पानी में भी पक जाए। हीट वाली मीडियम थी, इसे हमने बिल्कुल लो कर दिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब, आपने ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप पाकिस्तान के या दुनिया के कौन से एरिया से ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे 5 मिनट्स के बाद हमने ढक्कन को हटा लिया था और इसका पानी खुश्क हो चुका है। सो सभी चनों को हम इसमें डालते हुए ना एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतनी देर इसे भूनना है जब तक ऑयल ऊपर की सतह पे नहीं आ जाता। आपकी सहूलत के लिए हम यहाँ पे मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें। 2 कप भर के हम चावल इसमें इस्तेमाल करें। आधा घंटा पहले ना हमने चावलों को भिगो दिया था। अगर आप चावलों को 1 से 2 पानी में धोते हैं तो चावलों में ना एक स्मेल सी बू सी रह जाती है, जो आप कितने ही अच्छी तरह पुलाव या बिरयानी क्यों ना बना लें तो आपको खाते महसूस होगी कि इसमें कुछ कमी रह गई है। चावलों को 4 से 5 पानियों में लाजमी आपने अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद साफ़ पानी में डाल के आधे घंटे के लिए आप भिगो दें। चावल के मसाले को देख लेते हैं। देखिए ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया। सो हमने चावलों से डबल मिकदार में पानी डालना है। 2 कप चावल थे तो 4 कप हम वही कप लेते हुए पानी डाल रहे हैं। जो इस चावलों को भिगोते ऊपर की सतह पे पानी था वो हमने गिरा दिया ताकि अंदाज़ा हमारा परफेक्ट रहे। अब कोशिश कर रहे हैं कि चावल का एक दाना भी ज़ाया ना हो। अगर आप चावलों को आधे घंटे के लिए नहीं भिगोएंगे ना तो चावल लंबे भी नहीं होंगे और ये टूट भी सकते हैं। अब बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना है, जस्ट एक बार हमने चम्मच चला दिया है ना। इसके साथ ही अब हम जब तक इसमें उबाल नहीं आता हीट को मीडियम रखते हुए 2 हरी मिर्चों को दरमियान से हाफ कट करते हुए डाल रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको टिप की बात बताती हूँ। जैसे ही पानी में उबाल आया ना तो चम्मच से आपने थोड़ा सा पानी चख लेना है। इससे आपको अंदाज़ा होगा क्या नमक ठीक है या थोड़ा डालने की ज़रूरत है। इससे अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप 2 की जगह ना 4 या फिर 6 हरी मिर्चें भी स्टेज पे डाल देंगे तो क्या सुबहान अल्लाह मज़ेदार फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अगर आपने इससे पहले कभी कुकिंग नहीं की ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि पहली बार में इतना मज़ेदार पुलाव आपने कैसे बनाया। अच्छा, ये जो सब्ज़ चने बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, आप इसमें ना काले चनों को रात भर के लिए पानी में भिगो के रखें, उससे भी आप ये पुलाव बनाएंगे तो ऐसा ही कमाल का जायका आएगा। यहाँ चावलों को हमने देख लिया, ये एक कनी रह गई। अच्छा, आप यही तो पूछते हैं कि एक कनी किससे कहते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी ऊपर आ रहा है ना, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। चावलों को देखिए तो इसमें 4-4 दाने ना अलग अलग से आपको महसूस होंगे, कच्चे दानों के ना 4 अलग अलग पीसेस में डिवाइड हुए आपको एक चावल का दाना नज़र आएगा। इस स्टेज पे ना हम कपड़े से कवर करें ताकि इसमें खूब अच्छी तरह स्टीम बने। हीट को हमने बिल्कुल लो कर दिया। अब ना मैं आपको सुकून से बताती हूँ। एक चावल का दाना हमने निकाल लिया था, इसको जब आप हाथ में ऐसे उंगली से जोर का प्रेस करेंगे ना, इसे 4 टुकड़ों में टूट जाना चाहिए।
ये देखें 4 छोटे छोटे पीसेस हो गया ना। इसका मतलब है कि इसमें अब एक कनी रह गई, यानी 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसका मतलब है किसी फिश का एक हिस्सा जो है वो कच्चा रह गया है, आपने स्टेज पे दम दे देना है। अगर ये 2 हिस्सों में टूटे, इसका मतलब है मज़ीद पकाने की ज़रूरत है, तो स्टेज पे आप आधा कप पानी मज़ीद डाल लीजिएगा। बिल्कुल लो हीट पे 10 मिनट्स में चावलों को बहुत अच्छी तरह दम आ चुका है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है ना ढक्कन को कवर करने के लिए, आप इसमें एल्युमिनियम फॉयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं किचन टॉवल से कवर करना ज़्यादा बेहतर समझती। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दाना कितना खिला खिला सा है। यहाँ पे ना मेरे पास सब्ज़ धनिया ख़त्म था, तो मैंने पालक के ना ताज़े ताज़े पत्ते थे, क्योंकि मैं पालक के पकोड़े बना रही थी, तो उसमें से मैंने जो साफ प्यारे प्यारे पत्ते थे वो बारीक बारीक कश करके डाल दिया। एक लाल वाली मिर्ची से छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया। पुलाव देखने में खूबसूरत लगेगा तो खाने को भी दिल चाहेगा ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी पुलाव बना, सभी को बहुत पसंद आया। लास्ट में इस तरह की नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।